19वें अध्याय का 73वां मंत्र है, जिसका विषय है कौन पुरुष विज्ञान को प्राप्त होते हैं। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान को। ओम अधभ्य क्षीरम व्यपित्वम कुरुशिरोधिया ऋतेन सत्यमिंद्रमिपान सुकृतमिंद्रो मिंद्रम पयो मृतम मधु। मंत्र के भावार्थ में ऋषिदान लिखते हैं, जो सत्य चरण आदि कर्मों को करके वैदिक शास्त्र के विधान से युक्त आहार विहार करते हैं, वे सत्य बोध और सत्य विज्ञान को प्राप्त होते हैं। देखिए, मंत्र में एक छोटा सा विचार होता है। जब उस विचार को लेके हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, वैसा अध्ययन करते हैं, वैसे लोगों की संगति करते हैं जिससे हमें विद्या प्राप्त होती है, तभी हम विशेष ज्ञान को अर्जित करके शोध करके नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं। तो वेद के अंदर परमात्मा ने बीज रूप में मंत्र दिया हुआ, उस मंत्र पर शोध होना चाहिए। और उस मंत्र के हिसाब से जब हम शोध करके आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नए नए चीज़ों का सृजन करते हैं। तो विद्या प्रमुख है और सत्य आचरण। सत्य का तात्पर्य वो जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा जानना और मानना, ये सत्य है। इसलिए निरंतर हम खोज करते रहते हैं नई नई चीज़ों को, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो नई नई चीज़ों का आविष्कार हम नहीं कर पाएंगे। कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो सारा ज्ञान विज्ञान परमात्मा ने वेद के अंदर सृष्टि के आदि में ही हमें दे दिया है। अब हम उसके मार्ग पर अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम पृथ्वी पर सुख की वर्षा करेंगे, आनंद से रहेंगे, और इसके विपरीत चलेंगे तो बहुत दुख होगा हम सभी को। इसलिए जो विज्ञान में आगे जाना चाहते हैं वो सत्य को वैदिक शास्त्र अर्थात चिकित्सा शास्त्र युक्त आहार विहार, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब हमें भ्रमण करना है कब नहीं करना है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और जो सत्य है, सत्य पर हम अनुसंधान करते हुए विशेष ज्ञान को अर्जित करते हुए नई नई चीज़ों को हम प्राप्त करके सुख को भोगें। तो आज के जो मंत्र का विचार है कि वही व्यक्ति विज्ञान को प्राप्त होता है जो सत्य का सानिध्य कर, विद्वानों का संग कर, शास्त्रों का अध्ययन कर, उस पर शोध करता है, वो निश्चित रूप से संसार में पूजनीय होता है। इन्हीं विचारों के साथ आज का जो है यज्ञ पूर्ण होता है। आइए हम सब मिलकर